एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जीतू पटवारी का बयान एमपी देश के एग्रीकल्चर का हब है। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हर मंच से किसानों की आय दुगनी करने की बात कही। 2016 से पीएम मोदी ने भी किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, लेकिन आज 80,000 हर किसान पर कर्ज है। 10 साल से बीजेपी की सरकार देश में है, लेकिन देश और प्रदेश की सरकार ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से सदन में भाषण देते हुए बोला कि एमपी में किसानों की आय दोगुनी की। 2022 में संसदीय समिति के अनुसार किसानों की आय घटी है। 2015-2016 में एक किसान की आय लगभग 9 थी, वो आज घटकर लगभग 8,000 रह गई है। झूठ बोलने में शिवराज मोदी को टक्कर दे रहे हैं। किसानों को 2700 गेहूं का देने का वादा किया था, मगर अब यूएस वादे को भूल गए। वहीं शिवराज सिंह चौहान के झूठ की निंदा करता हूं। एमपी के किसानों से शिवराज सिंह चौहान ने धोखा क्यों किया, ये जवाब देना चाहिए। मोहन यादव प्रवचनकारी मुख्यमंत्री हैं। 10 माह में महिला अपराध, आदिवासी अपराध, बच्चियों के साथ अपराध में एमपी को नंबर 1 बना दिया है। जीतू पटवारी ने सरकार से की मांग। सरकार को सोयाबीन 6,000 रुपए, वहीं 3100 में धान और गेहूं 2700 में खरीदना चाहिए। बिजली बिल होने चाहिए कम। 20 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। दोपहर 12 बजे करेंगे कलेक्टर कार्यालय का घेराव। प्राइवेट कंपनियों को फायदा। आदरणीय उपस्थित सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबका स्वागत करती है। देश में 80%, 78% किसान सेंट्रिक आबादी रहती है। मध्य प्रदेश देश का एग्रीकल्चर का एक तरह से हब है। वो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन का उत्पादन हो, और अब धान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में उत्पादन के दृष्टि से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 लाख बार, ऐसा कोई मंच नहीं था जिसपे विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था जिसमें उन्होंने बार बार किसानों की आय दुगनी की बात की थी। मैंने भी कई बार वक्तव्य दिया विधानसभा में, जब मैं विधायक था तब भी इस बात को मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक मुख्यमंत्री ये सोचता है कि किसानों की आय दुगनी करे। तो सकारात्मकता से उस पूरे बयान को लेकर कई बार मौखिक रूप से बोलकर, मीडिया से बात करते हुए मैंने उस चीज की तारीफ की थी। उसी बात का अनुसरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से इस भावना को व्यक्त करना चालू किया बरेली में, पहली बार, कि किसानों की आय दुगनी करें। आज स्थिति है मध्य प्रदेश की, और ये ऑथेंटिक बात है। जो सरकारी एजेंसियां इस पूरे मापदंड को, सूचकांक को निर्धारित करती है, उसके आधार पर बात है कि 27 रुपए पर किसान की आमदनी है और लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया पर किसान पे कर्जा है मध्य प्रदेश में। यही हालात देश के लिए। स्थिति यह है कि 10 साल बीजेपी की सरकार देश में है और 25 साल 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 1.5 साल का पीरियड छोड़ देते हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने, देश के नेता ने और प्रदेश के नेता ने खुली आंखों से कैसे लोगों की आंखों में, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरी दृढ़ता से यह काम किया। अभी शिवराज जी ने भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी कर। स्वाभाविक है कि ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व है कि उनकी इस भावना को हमने उसी वक्त खंडन किया था। किसानों से लूट, मोदी जी का दोगुनी आमदनी का झूठ, किसानों की लूट, मोदी जी की दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हो गया। साथियों, 2023
में शिवराज जी ने लगातार चुनाव के दौरान उससे पहले बार बार ये बात भावना व्यक्त की कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी है, पर उसी समय 2022 में संसदीय समिति मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घट गई है। संसदीय समिति देश की ये लिखित में लोकसभा में जवाब दिया, देश के सामने आया। कोई बात ऐसी जिसमें आंकड़ों के मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोला, यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला और देश की सरकार और उसके आंकड़ों ने क्या बोला, तो ये झूठ देश के कृषि मंत्री का और उस समय के मुख्यमंत्री का। 2015-16 में एक किसान की आय थी 9,740 रुपये, जो ये घटकर 2017-18 में 8,339 हुई, जब शिवराज जी देश के कृषि मंत्री बार बार दोगुनी आय की बात कर रहे हैं और वो आज तक सतत चल रही है। अब कर्जा बढ़ रहा है, झूठ बोलते हैं, आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी करते हैं। झूठ बोलते हैं तो ताकत से बोलते हैं कि आप लोग तो विचार ही नहीं कर पाते हो, एक बार भी नहीं लिखते हो कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि मंत्री। एक अखबार नहीं लिखता, एक पत्रकार, एक टीवी कभी नहीं बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन, तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन जोर से झूठ बोलेगा। घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे, 3100 का। सोयाबीन का एक लागत मूल्य आयोग होता है भारत सरकार का, उसमें 2024-25 में मध्य प्रदेश में लागत आती है लगभग 4,455 रुपया और देश में ये लागत होती है 3231 रुपया और मध्य प्रदेश में या देश में समर्थन मूल्य है 4892 रुपया, मतलब एक तरह से 49, 4,900 रुपया लगभग। मध्य प्रदेश में 2022-23 में ये मध्य प्रदेश ने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के सूचकांक ने कहा कि हम 4455 रुपया लागत आती किसान को पर क्विंटल, जो देश के मूल्यांकन आयोग ने, लागत मूल्यांकन आयोग ने इसको नकारा और कहा 4800 रुपये लगभग आपके यहाँ आती है और 3800 रुपये सोयाबीन बिकी। और देश का कृषि मंत्री महाराष्ट्र की सोयाबीन को बढ़ाने की बात करता है, प्रदेश की सोयाबीन के भाव बढ़ाने की बात नहीं करता, समर्थन मूल्य देने की बात नहीं करता। मैं मांग करता हूं 6,000 रुपया जो मध्य प्रदेश में भावांतर योजना चलती है, शिवराज जी उसको लेकर आए थे, प्याज को लेकर, उसके अंतर्गत 6,000 रुपया मिनिमम सोयाबीन के भाव मिलना चाहिए। 2700 रुपये गेहूं के दाम आपने बोला है देना चालू करो, 3100 रुपये पे धान खरीदो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आगे का एक प्रोग्राम बना के आपको आखिर में मैं बताता हूं। पर ये सोयाबीन के दाम घट क्यों रहे हैं? सोयाबीन क्या कारण है कि सोयाबीन जो 7,000 रुपये 10 साल पहले बिक गई थी, 8,000 बिक गई थी, 6,000 बिक गई थी, वो अब 4,3800 में क्यों बिक रही? किसान भाइयों, ये इसलिए बिक रही है कि दुनिया में दूसरा देश है हमारा, चाइना के बाद भारत, जो पाम ऑयल दुनिया के देशों से आयात करता है, मंगाता है, इंपोर्ट करता है। ये किसान भाइयों आपको याद रहना चाहिए कि जो ऑयल आता है उसकी ड्यूटी दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में, दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में। बाहर से ऑयल लाओ और खिलाओ, पाम ऑयल, जिससे सोयाबीन का तेल बने।
और ये लाता कौन है? सबसे नंबर 1 कंपनी है अडानी विलमार लिमिटेड। सबसे ज्यादा 60% जो इंपोर्ट होता है इनके थ्रू होता है, और थोड़ा 30% और जो होता है वो होता है रुचि सोया इंडस्ट्री, जो बाबा रामदेव की है। बाबा रामदेव काले धन वाले, काला धन आएगा 15-15 लाख जाएगा, टैक्स देना ही नहीं होगा, 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। वो अब आए पेट्रोल तो 35 रुपए में नहीं दे पाए, पर पाम ऑयल आ रहा है उनके बिना टैक्स का, और रुचि सोया के नाम से यह बिक रहा है। ये किसानों के साथ सीधा घात है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, शिवराज सिंह चौहान। किसान भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका विरोध हम सबको करना चाहिए। ये हम दो, हमारे दो की सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जो राहुल जी ने कहा A1 और A2, इसके लिए 80% देश के नागरिक किसान उनका गला घोंटे, न काले कानून लाए, उसके खिलाफ MSP की बात की थी देश में, वो नहीं लेके आए। किसानों के 750 की शहादत हो गई, हमने सबने देखी, और उसके बाद भी सिर्फ अडानी और रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी सोयाबीन 3800 में बिकेगी। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में हर जिले में 6000 रुपए में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सोयाबीन खरीदे। पहली माह 2700 रुपए में गेहूं खरीदे, दूसरी माह 3100 में धान खरीदे, तीसरी माह किसानों का जो रोज गला घोटती है बिजली के बिलों को लेके या अलग अलग तरीके से, उन पर जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का डंडा चल रहा है कंपनियों का, विद्युत कंपनियों का, इन सब बातों को लेकर हर जिले में एक टाइम 12 बजे कलेक्टर ऑफिस का घेराव और ट्रैक्टर रैली होगी। किसानों की ट्रैक्टर, किसान न्याय यात्रा का नाम दिया गया, किसान न्याय यात्रा।